बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस भी पढ़ाया है और आगे भी पूरा कंप्लीट टेंस आपको पढ़ाया जाएगा। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप इसको ज़रूर विजिट करिए ताकि आपको कंप्लीट टेंस का नॉलेज हो सके। सबसे पहले पहचान को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान की बात करें तो पहचान क्या होती है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, रही हूँ, है ना। तो ये सभी आदि शब्द क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, है ना, वह घर जा रहा है, वह घर जा रही है, ऐसे करके, है ना। चलिए सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर रूल की बात करें तो रूल देखिए भाई, रूल होता है कि ही सी इट जो है हमेशा वो एक वचन करता है उसको कंसीडर किया जाता है। तो यानी कि अगर रूल में बात करें तो ही मतलब होता है वह पुरुषवाचक, शी मतलब वह स्त्रीवाचक, इट जो है नॉन लिविंग निर्जीव के लिए आता है। तो ही सी इट और जो एक वचन करता होंगे उसके साथ सदैव इज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आई जो है आई, तो आई के साथ सदैव काहे का प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। और यूवी जो दे होता है हमेशा इसको बहुवचनकर्ता कंसीडर किया जाता है और इसके साथ हमेशा काहे का प्रयोग किया जाएगा, आर का। यानी आपने समझा कि ही सीट और एक वचन के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, यूवी दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए भाई इसका, है ना, यानी वाक्य की जो संरचना है वो कैसी बनेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम भाई, यहाँ पर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को लिख लेंगे, है ना, ध्यान से देखिए, है ना, सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखिए एग्जाम्पल भी इसी वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, मान लीजिए इज है, एम है, आर है ना, उसमें से एक चीज़ को यहाँ पर आपको प्रयोग कर लेना है। चाहे आप इस प्रयोग कर लीजिए, चाहे एम प्रयोग कर लीजिए, चाहे आर, ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट ऊपर जो बताया ही सीट आई यू बी दे, या किसी का नाम आता है तो भी, है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद फिर उसी में आपको आईएनजी का प्रयोग कर देना है। ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, अदर वर्ड लगा दीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए क्या करना भाई। जैसे तुम नदी में नहा रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। अब स्ट्रक्चर में से देखिए यू के अकॉर्डिंग इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर। तो ऊपर अभी आपको मैंने बताया, देखिए ऊपर मैंने भी आपको क्या बताया यहाँ पर कि जो यू है, यू है ना, ये यहाँ पर तो यू वी दे इनके बहुवचन करता है तो इनके साथ सदैव आर का प्रयोग किया जाएगा। तो वहाँ पर देखिए आर का प्रयोग किया गया है ना, देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है कि यू आर, है ना, ये यू आर बाथिंग इन द रिवर लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगला भाई, है ना, बाथिंग, यू के साथ आर का प्रयोग कर दिया। अब वर्ब जो है, वर्ब यानी क्रिया, उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो नहाना कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। कहाँ पर नहा रहे हैं भाई, नहा रहे हो ना, तो कहाँ पर, इन द रिवर यानी कि नदी में। अगला देखिए वह फल खा रही है ना भाई, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। उसके बाद सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, मैंने बताया ही सी इट के साथ इज लगता है, यहाँ पर इज लग गया, है ना। उसके बाद खा रही, तो खाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, ईट हो जाएगी, तो ई ए टी लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, तो ईटिंग लगा दिया। खा रही तो क्या खा रही, फ्रूट्स यानी कि फल खा रही है ना। तो होप्स हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब फटाफट से निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, क्या होती है, इज एम आर, तो उसके बाद ही आपको क्या कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। यानी कि निगेटिव सेंटेंस के रूल क्या हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि इज एम आर, है ना, तो इसी के बाद आपको क्या करना है कि नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई यानी कौन सी, इज एम आर, है ना, तो इसी के जस्ट बाद आपको क्या करना है कि नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट वैसे लगा देना है, जो बचे अदर वर्ड उनको लिख देना है। चलिए फटाफट से इनके एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है तुम मंदिर में पूजा नहीं कर रही हो, है ना, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा, लगा दिया। देखो आपने वही ऊपर नियम में पढ़ा कि इज एम आर के बाद ही आपको नॉट लगाना है, अगर यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर नहीं आ गया है, तो जो आर के बाद क्या किया गया, तुरंत क्या किया गया, नॉट लगा दिया गया। उसके बाद देखो पूजा कर रहे हो, पूजा करना काहे माने होता है, वर्शिप, इसमें क्या करना है, आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर आई के बाद पी जो है डबल क्यों हो गया, क्योंकि रूल होता है कि अगर कोई यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है और उससे जस्ट पहले कोई वॉवेल आया है तो लास्ट अक्षर जो होगा उसका सदैव डबल कर दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर वर्शिपिंग हो गया।
कहाँ पर कर रहे हैं, इन टेम्पल यानी कि मंदिर में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए, वह विद्यालय में गीत नहीं गा रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही के साथ क्या लगता है, इज़, यहाँ पर इज़ लगा दिया गया। अब उसके बाद बताया गया कि इज़, आई एम, आर, इनके बाद क्या लगेगा, नॉट, तो यहाँ पर नॉट भी लगा दिया गया। तो ही इज़ नॉट, है ना। गाना काहे माने होता है, सिंग, तो क्या हो गया, सिंगिंग, तो यस आई एन जी और फिर से आई एन जी, है ना। भाई सिंग तो वर्ब की फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगा दिया गया आई एन जी, है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर में। देखिए आप उसके आप फिर क्या रहे थे, क्या, ये सॉन्ग यानी कि एक गाना कहाँ पर गा रहे थे, विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल, यहाँ पर लिख दिया गया है पूरा, है ना। चलिए अब इसके बाद भाई ये तो हो गया, तो होप सो कि निगेटिव सेंटेंस तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आपको इंट्रोगेटिव समझाता, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए भाई क्या रूल होता है। सबसे पहले आपको रूल बता देता हूँ। देखिए इसमें दो टाइप होता है, एक तो जो मैंने रूल लिखा, दूसरा नोट करके, है ना। तो दोनों को हम यहाँ पर 1 बाय 1 समझ लेते हैं। एक होता है भाई सबसे पहले, जब वाक्य में क्या शब्द पहले होना, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, कर्ता से पहले लिखकर अनुवाद कर लेते हैं। देखिए इस बात को समझिए, जैसे मतलब वाक्य में आया है कि क्या राम घर जा रहा है, तो क्या शब्द कहाँ आया, पहले आया ना, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से इज, आई एम, आर। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे हम सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, यानी अगर सब्जेक्ट से एक वचन आया है सबसे पहले इज लिख लेंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन आया तो सबसे पहले आर लिख लेंगे, है ना। तो ऐसा करेंगे, यानी उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखकर क्या करेंगे, अनुवाद कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद देखिए भाई, अब आपको यहाँ पर नोट समझा देते हैं। दूसरा टाइप क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जो है ना वो बीच में हो, तो क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे। यानी अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, ये कहाँ पर आए, बीच में आए, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, चलिए आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, फिर इज, एम, आर लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर नॉट आया है तो यहाँ पर ध्यान रहे कि नॉट सदैव सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और कि फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अंत में ध्यान रहे आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, देखो अभी अगर मान लीजिए क्या शब्द से वाक्य चालू होता पहले, तो यहीं पर आपको क्या करना होता कि जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है ना, इसको आपको नहीं लिखना होता, फिर वाक्य कहाँ पे चालू करना होता, इज से, आई एम से और आर से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देते अगर नहीं होता तो। अगर मान लीजिए नॉट नहीं आया है तो ये फिर आपको नॉट लगाना की जरूरत ही नहीं, वहाँ पर हिंदी में अगर नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाने की जरूरत है, पूरा की फर्स्ट फॉर्म लिख देने, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, है ना। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य लिखा है, क्या शब्द कहाँ आया सबसे पहले, तो क्या मैंने उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखी, नहीं लिखी ना। रूल तो ये तो कह रहा कि जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखकर अनुवाद कर लेते हैं। तो यही तो मैंने किया। ही क्या था, सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज थी, उसको कर्ता से पहले लिखकर अनुवाद कर लिया। ठीक है, इज ही। उसके बाद क्या हो गया भाई, रीडिंग, है ना, पढ़ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया, आईएनजी, रीड हो गया, उसमें लगा दिया आईएनजी। आगे देखिए उसके बाद कह रहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में आया ना, इसकी अंग्रेजी क्या करना, सबसे पहले लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। उसका देखो अब फिर वही यहाँ तक हो गया। अब फिर वैसे प्रोसेस करना है, यानी सब्जेक्ट जो लिख देना है उससे पहले आपको उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। तुम हो गया ना, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, लगा दिया गया आर यहाँ पर, है ना, यू आर। उसके बाद भाई क्या हुआ, जा रहे हो ना, ध्यान से देखो, जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया गया, आईएनजी। और अंत में जैसा कि आपको बताया गया कि सब कुछ करना है लेकिन क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों प्रकार के सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसे ही आपको और सारा टेंस पूरा कंप्लीट करना है